आज का हमारा नया टॉपिक है ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स क्या होती है? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ये एक स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है आर्टरीज, सेकेंड वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। तो इसे हम तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सो फर्स्ट होता है आर्टरीज। सो आर्टरीज जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। अब जो आर्टरीज होती है वो उसमें जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली हार्ट से आता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है। अब चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करी इसी कारण आर्टरीज का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसकी जो ल्यूमेन होती है वो बहुत ही थिन होती है। अभी तीनों कारण देखिए आप, ब्लड आ रहा है हार्ट से, ल्यूमेन है इसकी बहुत ही नैरो। तो इसी कारण क्या होता है, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर पाया जाएगा। ओके और ये ब्लड को क्योंकि हार्ट से ही कैरी कर रही है तो ऑब्वियसली हार्ट इज अ पंपिंग मशीन। सो इसी कारण हमारे ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो आर्टरीज में काफी ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा। ओके सो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अब ये जो आर्टरी होती है वो और स्मॉलेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड होती है और उस स्मॉलेस्ट ब्रांचेस जो आर्टरीज डिवाइड होती है उस ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टरीओल्स। ओके आर्टरीओल्स, यहाँ पर जो आर्टरीज डिवाइड हुई है उसे कहा गया है आर्टरीओल्स। ओके अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकेंड पार्ट से हमारा वेन। वेन्स जो होती है वो इसके जस्ट अपोजिट होगी, आर्टरीज के जस्ट अपोजिट होती है वेन्स। देखिए यहाँ पर ये थिन वॉल ब्लू कलर मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसी कारण इसका रंग कैसा होता है, ब्लू होता है। इसकी जो ल्यूमेन होती है वो बहुत ही वाइड होती है, इसी कारण यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत लो हो जाता है। और साथ ही साथ में जो वेन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, ये डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करती है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर अभी कम हो गया है। यहाँ पर देखिएगा हाई ब्लड प्रेशर था आर्टरीज में और यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर वेन्स में। ओके सो अभी प्रेशर अगर ब्लड का कम हो गया है तो हो सकता है कि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो होने लगे। तो उसी अपोजिट डायरेक्शन को ब्लड के फ्लोएशन को रोकने के लिए वेन्स में पाए जाते हैं वॉल्स। ओके सो वॉल्स रहेंगे प्रेजेंट वेन्स में, वहीं आर्टरीज में आपको वॉल्स का कुछ काम नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वॉल्स जो होते हैं वो आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, ल्यूमेन बहुत ज्यादा वाइड है, इसी कारण यहाँ पर वॉल्स की जरूरत होती है, इसीलिए वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पर यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे है वहां पर एक्सेप्शनल केस ही होता है। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज था तो आर्टरीज ये तो थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी और यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ओके यहाँ पर अगर हम बात करें लार्जेस्ट वेन की तो लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा। ओके तो ये बात हुई वेन्स की। अब हम आते हैं थर्ड, हमारी जो है ट्यूब वो कैपिलरीज कहा जाता है उसे। कैपिलरीज का एक्चुअल काम होता है आर्टरीज और वेन्स को जो आपस में जोड़ती है उसे कहा जाता है कैपिलरी। बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल थिन वॉल्ड होती है। ओके और ये ट्रांसपोर्ट करती है। आप ओवरऑल देखें कि जो मिला के आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन था वो एक्चुअली कंप्लीट होता है कैपिलरीज की वजह से। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब को कैरी करती है कैपिलरीज। तो मेन फंक्शन कैपिलरीज का ये हुआ कि आर्टरीज और वेन्स को एक्चुअल में जो कंबाइन कर रहा है वो ट्यूब कहलाती है कैपिलरीज। तो आज के हमने टॉपिक में पढ़ा ब्लड वेसल्स के टाइप। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।